दोस्तों, एक्सेसिबिलिटी की एक ऐसी खुफिया सेटिंग जिससे आपका फ़ोन कभी हैंग नहीं होगा और बहुत ही स्मूथ चलने वाला है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके फ़ोन में एक्सेसिबिलिटी का ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा। सिंपल सा आपको इसमें आना है और इसके अंदर ऐसे राज छुपे हुए हैं जो आपको नहीं पता, और इन्हीं के कारण आपके फ़ोन में दिक्कत होती है, आपका फ़ोन हैंग होने लगता है और वो उस प्रकार की सारी चीज़ें होती हैं जिससे आपका डिवाइस स्मूथ तरीके से काम नहीं कर पाता और काफ़ी आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा और आपको आज की इस वीडियो में हम बताएंगे किस प्रकार से आप यहाँ पर आपके मोबाइल फ़ोन को स्मूथ कर सकते हैं और ऐसी कौन कौन सी भी सेटिंग है। 4 सेटिंग आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपके मोबाइल फ़ोन में एक्सेसिबिलिटी के अंदर, और कुछ सेटिंग बाहर हैं जिससे आप इस प्रकार से आपके फ़ोन को बहुत ही स्मूथ बना सकते हैं और आपका फ़ोन भाई बिल्कुल ही स्मूथ चलने वाला है। अगर आपका फ़ोन हैंग होता है या इस प्रकार की कोई डिवाइस की दिक्कत है तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका फ़ोन भाई बिल्कुल ही स्मूथ चलेगा। ठीक है, आपके पास कोई सा भी फ़ोन हो, सस्ता फ़ोन हो, महंगा फ़ोन हो, ये यहाँ पर मैटर नहीं करता है। मैटर करता है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके फ़ोन के अंदर वह सेटिंग, और वे सेटिंग सभी फ़ोन में मौजूद होती है, सभी डिवाइसेस में मौजूद होती है। आप निश्चिंत रहें। यदि आप सोचते हैं कि भाई मेरा तो वो सस्ता फ़ोन है, इसमें तो वो सेटिंग शायद मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस प्रकार के भी क्वेश्चंस यहाँ पर उठते हैं, तो आप यहाँ पर बेफ़िक्र रहिए, काफ़ी सारे सेटिंग्स होते हैं। है ना? तो यहाँ पे भाई आपको आपके फ़ोन में सेटिंग मिल जाएगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। और आज आप यदि ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आप निश्चित ही आपके फ़ोन को स्मूथ बना सकते हैं, जिससे आपके फ़ोन में यदि हैंग होता है या फिर गर्म होता है, ये सारी चीज़ें भाई इसी के अंदर आपका सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना? आपको कहीं किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो सबसे पहले आप आपके मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में जाएँगे, जैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में आते हैं, और इस प्रकार से सारे फ़ोन में आप आपके मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में आइएगा। जैसे आप मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में आएँगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है एक्सेसिबिलिटी। यही वो सेटिंग है जहाँ से हमको हमारी वो खुफिया सेटिंग को ऑन करना है, और कुछ सेटिंग्स होती है जिन्हें हमें डिसेबल करना है। सिंपल हम एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन पर आएँगे। जैसे आप यहाँ पर आओगे, आपको काफ़ी सारे सेटिंग्स यहाँ पर मिल जाएगा, काफ़ी मेनू यहाँ पर खुल के आ जाएँगे। तो अब इसमें से भाई कौन सी चीज़ों को चालू करना है, कौन सी चीज़ों को बंद करना है, सारा कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, जैसे आप यहाँ पे आएँगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहला सिस्टम कंट्रोल्स का ऑप्शन मिलेगा। यदि आपके फ़ोन में सिस्टम कंट्रोल्स का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपका फ़ोन अलग-अलग कंपनी के हो सकते हैं, रेडमी के हो सकते हैं, रियलमी, पोको और शाओमी, इस प्रकार से भाई वीवो, जितने भी अलग-अलग कंपनी होती है सब में अलग-अलग सिस्टम होते हैं। तो आप वहाँ पर सर्च करेंगे या आप एक्सेसिबिलिटी लिखेंगे तो आपको एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको सिस्टम कंट्रोल में आना है, और सिस्टम कंट्रोल में जैसे आप आओगे तो एक ऑप्शन होता है पावर बटन एंड कॉल्स। देखिए, पावर बटन एंड कॉल यदि आपकी ये सेटिंग चालू है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जब कोई कॉलिंग चलती है, आप कॉल पे किसी से बात करते हैं और आप जब पावर बटन क्लिक करते हैं तो आपका फ़ोन कट हो जाता है, फ़ोन एंड हो जाता है। इससे ये होता है। लेकिन अब ये सेटिंग चालू करने से आपका फ़ोन, इसमें भी आपको इसी से आपकी एक पहली प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि फ़ोन का जो पावर बटन होता है वो सिर्फ इस चीज़ को पावर बटन के लिए होता है, यानी आपको फ़ोन चालू और बंद करने के लिए दिया जाता है। लेकिन अब आप उसमें एक्स्ट्रा बोझ डालोगे, एक्स्ट्रा उसमें आप बोझ दोगे तो भाई यहाँ पे फ़ोन दिक्कत करेगा। इसलिए आपको पावर बटन एंड कॉल को ऑफ करना है, ये सेटिंग आपको बंद करना है, जिससे आपके पावर बटन में जितना वेट था वो थोड़ा कम होगा, और जो उसका जायज़ जो कार्य है, जितना उसको वर्क करना होता है ऑन ऑफ के लिए, वो वही करेगा। इससे भी काफ़ी हद तक आपके फ़ोन में जो आपका हैंग का प्रॉब्लम है वो यहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक है? पहला सेटिंग तो ये है, आपको इसको डिसेबल करना है। जैसे आप डिसेबल करेंगे, इसके बाद नीचे ही आपको दूसरा यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स। जैसे आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, देखिए सबसे पहले है रिंग वाइब्रेशन है, यहाँ पे आपको दिख गया होगा। आउटगोइंग कॉल वाइब्रेशन है, नोटिफिकेशन वाइब्रेशन हो जाता है, अलार्म का वाइब्रेशन हो जाता है, टच फीडबैक है, मीडिया वाइब्रेशन है। हालांकि ये कुछ सेटिंग्स तो चालू नहीं है, लेकिन
आप यहाँ पे देखोगे पीछे वाइब्रेशन और वाइब्रेशन के ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, यदि आपकी ये सेटिंग चालू है तो ये भी भाई आपके फ़ोन को हैंग करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होते हैं, इसलिए आपको इन सेटिंग को बंद करना है। इससे होता क्या है, जैसे आपके फ़ोन में यदि कोई कॉल आता है तो ये वाइब्रेट करता है, ठीक है। आपके फ़ोन में यदि कोई नोटिफिकेशन आता है तो भी ये वाइब्रेट करता है, यदि कोई अलार्म बजता है तो भी ये वाइब्रेट करता है। अब इससे होता ये है कि आपके फ़ोन में एक साथ भाई काफ़ी सारी चीज़ें वाइब्रेट होती है, तो फ़ोन में एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो लागू हो जाती है, और यहाँ फ़ोन उतना यदि आपका सपोर्ट नहीं करता तो इससे आपके फ़ोन में हैंग की प्रॉब्लम उत्पन्न होने लगती है। इसलिए आपको यहाँ से यूज़ वाइब्रेशन एंड हैबिट्स को बंद कर देना है। यदि आप इसको बंद नहीं करना चाहते हैं, यदि आप सोचते हैं भाई मुझे वाइब्रेशन अच्छा लगता है, जो कंपन होता है वो अच्छा लगता है, तो आप किसी एक से दो चीज़ों को चालू रख सकते हैं। जैसे एक रिंग वाइब्रेशन हो जाएगा और एक नोटिफिकेशन वाइब्रेशन हो जाएगा, बाकी आप बंद कर दीजिए, ठीक है। हालांकि ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी जो सेटिंग जैसी थी मैंने वैसी कर दी है। बाकी जैसे आपको टच फीडबैक अच्छा लगता है, इसको आप चालू कर लें, बाकी चीज़ें बंद कर दीजिए। इस प्रकार से आपके अनुसार आपको जो चीज़ें यहाँ पे ठीक लगे उसको चालू करना है। बाकी यदि आप इनका यूज़ बिल्कुल नहीं करते तो बिल्कुल भाई सारी चीज़ों को आप यहाँ से ऑफ़ कर देंगे, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके फ़ोन के लिए, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ से दूसरी सेटिंग आपकी हो जाएगी। थर्ड यहाँ पे सेटिंग है, आप यहाँ पे नीचे आएंगे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये दो चीज़ें यहाँ से हो जाती है। अब इसके बाद थर्ड ऑप्शन है, आपको आपके फ़ोन के अबाउट फ़ोन में आना है। काफ़ी अलग फ़ोन होगा तो अबाउट डिवाइस का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो आपको इस पे आना है और यहाँ से आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा बिल्ड नंबर का। जैसे आप इस पे 6 से 7 बार क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। डेवलपर ऑप्शन कहाँ पे दिखेगा, बैक आएंगे और यहाँ पे मैं सिस्टम पे जाऊँगा। सिस्टम पे आके मुझे डेवलपर जो ऑप्शन है ये मिल जाएगा। यदि मैं उसको वहाँ से 7 से 8 बार क्लिक नहीं करता हूँ तो डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बंद रहता है। उस नंबर पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन चालू होता है। तो हम इस पे आएंगे और सबसे नीचे आ जाएंगे। जैसे मैं सबसे लास्ट में आ जाता हूँ, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ ऊपर की ओर, तो यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिलेगा जो कि मैं आपको यहाँ से बताऊँगा। देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, और जो इसमें भी एक सेटिंग होती है उसको हमको बंद करना होता है शायद। मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको। देखिए मैं अब आपको बताना चाहूँगा, इस सेटिंग को भी भाई आपको काफ़ी हद तक ये भी आपके फ़ोन को स्मूथ करता है। देखिए बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट का ये ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। इसमें लिखा हुआ है स्टैंडर्ड लिमिट पे ये पहले से टिक किया हुआ है। इससे होता क्या है कि आपके फ़ोन में काफ़ी सारे ऐप्स चलते हैं और वो बैकग्राउंड में प्रोसेस करते हैं, तो स्टैंडर्ड पे है, यानी काफ़ी सारे ऑलमोस्ट सारे ऐप्स का ये बैकग्राउंड में रन करते हैं, ठीक है। तो इससे भी फ़ोन हैंग होता है। यदि आप इसको एट मोस्ट वन प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से कोई भी एक टाइम पे एक ही ऐप बैकग्राउंड में प्रोसेस करेगा, रन करेगा। तो आप एट मोस्ट वन प्रोसेस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो भाई आपका ये कोई भी एक टाइम पे एक ही ऐप बैकग्राउंड में रन करेगा। इससे आपका फ़ोन बहुत ही स्मूथ हो जाएगा और हैंग भी जो आपकी समस्या है वो भी कम हो जाएगी। ये थी आपकी थर्ड प्रॉब्लम जिसको मैंने आपको बताया, यहाँ से आपको उसको चयन करना है। बाकी सेटिंग जैसी थी मैंने वैसी कर दी। फ़िलहाल बैक आऊँगा और यहाँ से आपको चौथा जो पॉइंट है जो काफ़ी हद तक आपके फ़ोन को और भी स्मूथ करेगा उसके लिए बताता हूँ। अब आपको आना है स्टोरेज में। जैसे आप स्टोरेज में आते हैं तो यहाँ से आपको इस प्रकार से सेटिंग्स मिलती हैं। यहाँ पे आपको आपके फ़ोन का जितना स्टोरेज होता है वो यहाँ से मिल जाता है, ठीक है ना। यहाँ से अब आपको एक ऑप्शन मिलता है स्टोरेज मैनेजर, आपको इसको इनेबल करना है। इससे स्टोरेज मैनेजर जो गूगल का ऐप होता है वो भी आपके स्टोरेज को मैनेज करेगा और आपका फ़ोन काफ़ी हद तक यहाँ पर स्मूथ हो जाएगा, ठीक है भाई। ये 4 सेटिंग मैंने बताई। बाकी स्टोरेज कहीं बढ़ता भी है, यहाँ पे जितना आपका फ़ोन होता है उससे 2 स्टोरेज या रैम बढ़ती है मेरे ख्याल से, फ़ोन की रैम। उसकी सेटिंग भी मैं जल्दी आपको बताऊँगा बाकी कैसे क्या बढ़ाना है। जैसे यदि आपका फ़ोन 4 GB का तो आप 2 GB और एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, ठीक है, यानी 6 GB हो जाएगा। और यदि 6 GB का फ़ोन है तो आप 8 GB कर सकते हैं। बाकी बहुत जल्द मैं उस पर वीडियो ले आऊँगा। बाकी ये 4 चीज़ें थी जो
बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके फ़ोन को स्मूथ बनाने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाई एक प्यार भरा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और भाई चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा।